हमारे भारत के वीर शहीद रघुनाथ महतो की पुण्यतिथि है। लेकिन बताइए कि रघुनाथ महतो कुर्मी था, आदिवासी था, इसको लेकर इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। आज जब कुर्मी समाज अपने इतिहास को खोलता है, देखता है, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने हमारे साथ में अन्याय किया। हम एक बात ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो रघुनाथ महतो की पुण्यतिथि को इतने जोर शोर से आप लोग मना रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिकरण छुपा हुआ है कि क्या कुछ और चीज छुपा हुआ है? बताइए। नहीं नहीं, ऐसी राजनीति का इन सब से कोई संबंध, क्योंकि लोग फ्रीडम फाइटर है। ये लोग भारत के फ्रीडम फाइटर, तो इनका राजनीति से कहीं के दूर दूर तक कोई लेना संबंध ही नहीं है। हम लोग ये मुखर के बताना चाहते हैं कि जो जो व्यक्ति शहीद हुए हैं इस देश के लिए, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए, और उनको सम्मान दिलाने में सभी भारतीयों का उतना ही हक अधिकार है जिस तरह मैं हूँ। मैं भी एक आम नागरिक हूँ। निमाय जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पुण्यतिथि में आप लोगों ने हर एक पार्टी के लोगों को निमंत्रण दिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, या फिर आरजेडी हो, या फिर आपका जेएलएम कैम हो, सभी पार्टियों को, सभी विधायकों को निमंत्रण दिए हैं। तो अचानक से इतनी जोर शोर से पुण्यतिथि मनाने की वजह क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं। इसके पूर्व में भी एक साल छोड़ने के बाद भी हम लोगों ने इनका पुण्यतिथि बनाया था। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह विधानसभा में इनकी मांग आती है तो बहुत सारे कटाच आते हैं, तो वो कटाच ना आए, सभी जाने, उनकी वास्तविकता को जाने, उनकी कहानी को जाने, वह पढ़े, वास्तविकता को पढ़े, कौन क्या बोल रहे हैं। अगर मैं उनकी कहानी है तो वह पढ़ने में क्या दिक्कत है। इतिहास पे उनकी जगह दी गई है, हम नहीं दी, अंग्रेज की किताबों में उनकी जगह दी हुई है। भारत के दिल्ली छपी हुई कुछ किताबें, उसमें भी उनको जगह दी गई है। तो जब वैसे वैसे जगहों में उनका पृष्ठ वर्णन है, उनका जन्म वर्णन है, उसका आंदोलन वर्णन है, सब चीज़ का वर्णन है, तो फिर आज वो अवध की तरह है। मतलब कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जैसे मैं जाति हूँ तो ही मैं जान रहा हूँ, अन्य जाति लोग नहीं जानते। तो भारत के स्वतंत्रता सैनिक को सिर्फ जाति लोग जाने, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि वो भारत के लिए लड़े, नॉट फॉर मेरे कास्ट के लिए लड़े। आप लोग चाहते हैं कि रघुनाथ महतो की जो भी भूमिका रही है वो किताबों में आए, सरकार से भी आप लोग विनती करें। हाँ, हम भारत सरकार से भी विनती करते हैं, भारत के केंद्र सरकार से, जैसे मोदी जी हो गए, उन लोग से प्रार्थना करते हैं कि राज्य सरकार से नहीं करेंगे? राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार जो है वो यदि अपने विधानसभा में उनको एक छोटी सी मूर्ति के तौर में जगह भी दे, तो उनके मेरे लिए, हम लोग के लिए, पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात होगी, और झारखंड के पूरे भारत के लिए गर्व की बात होगी। कहीं से तो शुरू हुई, क्योंकि यदि वो झारखंड से थे तो पहला तो दायित्व झारखंड का बनता है, जबकि आपका झारखंड का सरकार है, तो उनको इन सब बातों में महत्वपूर्णता देनी चाहिए, और उनके स्मारक के एक जगह देना चाहिए जहाँ पे उनकी एक भव्य छोटी सी मूर्ति का। तो क्या लगता है कि राज्य सरकार की मानसिकता साफ नहीं है रघुनाथ महतो को लेकर? नहीं नहीं, ऐसे कोई, इस बार भी आप स्टेटस देखें उनकी जयंती में हर दल के लोग, चाहे मुख्यमंत्री जी भी, सीएम जी भी अपने पोस्ट पे डाले हुए रघुनाथ महतो जी को लेके, या फिर ढुलू महतो जी भी डाले हुए हैं। सभी सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सभी ने डाला है, उस पर कोई नो डाउट नहीं है। बट हम कह रहे हैं कि उनको आप फेसबुक पे डाल सकते हो, पर क्यों नहीं एक जगह दे सकते? उनके नाम पे पार्क क्यों नहीं हो सकती है? उनके नाम पे स्कूल क्यों नहीं खोली जा सकती है? उनके नाम पे कॉलेज क्यों नहीं खोली जा सकती? एक बार भी तो आप उनको जगह दीजिएगा ना जी, बस। तो चलिए, आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हो कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर पार्क हो, स्कूलों में शिक्षा दी जाए, उनके इतिहास से रूबरू कराया जाए। लेकिन आप जो है कि आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, बच्चियों को कभी साड़ी वितरण करते हैं, अपने संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर चिंतित आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? देखिए, हम लोग जब
झारखंड से स्वतंत्र हुए हैं, मतलब सॉरी, बिहार से अलग हुए हैं, तो कुछ वजूद से अलग हुए होंगे। ये हमारी अभी नई पीढ़ी ये नहीं जान रही कि हम अलग क्यों हुए हैं, क्योंकि हम कल्चर से ही डिवाइडेड होते हैं। क्योंकि हम लोग कल्चर से जाने जाते हैं। झारखंड एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी प्रथाएं अलग है, हमारी भाषाएं अलग है, हमारी सभ्यताएं अलग है, हमारे त्यौहार अलग हैं। तो उसी रुझान पे हर राज्य का बंटवारा होता है। तो उसी तरह हम लोग को झारखंड को अलग कर दिया गया। पर क्या क्या लगता है कि झारखंड की संस्कृति का अतिक्रमण हो रहा है? देखिए, बिहार से अलग होने के बाद बिहार में जब था तो अतिक्रमण हुआ है, और अभी जिस तरह झारखंड बना है तो अभी थोड़ा थोड़ा संस्कृति के बारे में जानना उजागर हुई है। और अभी तो धीरे धीरे सरहुल हो गया, जिस तरह हम लोग का करम डहरे करम हो गया, इस चीज़ पे अभी झारखंडी अवगत हो रहे हैं और जान रहे हैं और जानने के इच्छुक भी हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अलग झारखंड राज्य में क्या यहाँ के जो मूल निवासी रहे हैं या यहाँ के जो स्थानीय लोग रहे हैं, इनकी संस्कृति में ये संस्कृति का अतिक्रमण हुआ है या नहीं, ये बताइए। हुआ तो है इस पे, क्योंकि आप किसी भी अभी आस्था को लेके जाइए, कहीं ना कहीं मिश्रण है। और उस मिश्रण को निखारने के लिए अभी कुछ लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल से हो चाहे सामाजिक दल से हो, भाग लेना चाहिए बढ़ चढ़ के। तो चलिए, आप कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि हमारे संस्कृति का अतिक्रमण हुआ है, लेकिन इसमें लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, अपने संस्कृति को समझना चाहिए, इसको लेकर आप काम करते हैं। इसमें कहीं राजनीतिक महत्व तो छिपी हुई नहीं ना है? क्योंकि आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव है, और आपने कभी मेरे साथ मेरे ही वीडियो में कहा था कि आंदोलनकारी कभी नेता नहीं बन सकते। आज उसी ढर्रे में आप जा रहे हैं, फिर आप नगर निगम का चुनाव लड़ने का ऐलान, जिस तरह आपकी एक्टिविटीज लग रहा है कि आप लड़ने वाले हैं। देखिए, नगर निगम जहाँ तक बातें हैं, अभी आपने मोटा मोटे 5 सालों में तो ये तो देखिए, 3 सालों में 4 सालों में तो ये तो देखा हम लोग आंदोलन से गुजरे हैं। यहाँ के मेयर भी बहुत रह चुके होंगे, और मेयर फाइटर भी रहे होंगे जो विपक्ष में रहे होंगे। तो उन लोग को इस चीज़ से अवगत होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जिसके वोट के बदौलत हम लोग बनते हैं, मेयर बनते हैं, वार्ड पार्षद बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो वहाँ की मनुस्मृति को तो समझना चाहिए कि जब झारखंडी रोड में है तो आपके मुख से या आपके सोशल साइट से एक बात उनके लिए जरूर निकलना चाहिए कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। आप या तो पक्ष में रहिए या विपक्ष, या तो खुल के बोलिए कि जो झारखंडी कर रहे हैं भाषाई आंदोलन वो गलत है। आप वो भी नहीं बोल रहे हैं। आजकल की राजनीति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो दोहरे चरित्र का पालन करते हैं, कि हम बाहरी भी दिखेंगे भीतरी भी दिखेंगे। तो ना हम आपके बारे में बोलेंगे और ना आपके बारे में सोचेंगे, ना आपका लड़ाई में भाग लेंगे। तो क्या लगता है कि आपको अगर नगर निगम का चुनाव आप लड़ते हैं तो आप बाहरी भीतरी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बाहरी भीतरी हम क्यों करेंगे? उसकी अपनी सभ्यता है, उतनी उसकी अपनी मर्यादा है। मेरी अपनी संस्कृति है, मुझे अपनी संस्कृति पे गर्व है, मुझे अपने झारखंडी होने पे गर्व है। तो इसको तो मैं छाती ठोक के बोलूँगा। चाहे क्या जो बाहर से लोग आके रचे बसे हैं वो आपको वोट करेंगे? देखिए, वो करे या ना करे, अगर उनके दिल पे कहीं हम हैं, अगर मेरी बातों से संतुष्ट है, अगर मेरी बातों सुनने लगे कि दोगले चरित्र का नहीं है, ये राजनीतिक कम अपने इच्छाओं को तुरंत जाहिर करता कि हाँ भाई ये व्यक्ति अपने संस्कृति के लिए लड़ रहा है, अगर वो जानेगा, अगर वो भी बिहार में। मतलब कहने का मतलब कि आप अपनी संस्कृति का मजम्मत करते हैं, आप उसकी बेहतरी के लिए जो भी है कि आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आप ये स्पष्ट रूप से ये नहीं कहना चाहते हैं कि भाई बाहरी भीतरी भी कोई मुद्दा है। बाहरी भीतरी कोई मुद्दा नहीं, बाहरी भीतरी मुद्दा हो तो आज कोई 5-5 डिसमिल 6-6 डिसमिल बैठ के रह रहा है, चाहे मेयर हो चाहे मेयर के अगल बगल के लोग हो, कुछ भी जो रह रहे हैं, तो उनको कभी तो उठाया नहीं गया है। अगर बाहरी भीतरी होता तो यहाँ क्या झारखंड में कोई बाहरी मेयर बन जाता है? और क्या प्लान है? चलिए ठीक है, वो तो है, लेकिन आप नेता बनिएगा? देखिए, नेता का तो अभी सोचे नहीं है, पर इतना जरूर सोचे हैं कि वक्त आने पे अगर आम जनता चाहे, अगर हम उसकी संस्कृति पे, सभ्यताओं में
अगर सब नेता खड़ा रहे तो हम लोग जैसे नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है। यानी आप पूरा क्लियर नहीं बता रहे हैं। देखिए क्लियर क्या बताना, यदि अभी जो राजनीति करते हैं, प्रेजेंट पे जो राजनीति करते हैं, अगर वो हमारी इच्छाओं को पूरी करती है तो हम क्यों आएंगे?